और प्रोफेसर संपत सिंह की भी कहीं ना कहीं यह इच्छा जरूर है कि वो अपने बेटे गौरव संपत सिंह को राजनीति में सक्रिय करें। और इंडियन नेशनल लोकदल या किसी भी एक परिवार की पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता कि वो अपने परिवार के अलावा एक घर में 2 टिकटें दे दे। कोई इत्तेफाक ऐसा नहीं दिखाई देता। तो यहां यह संभव नहीं है कि दोनों पिता पुत्रों को पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और जब प्रोफेसर संपत सिंह को संरक्षक बना दिया तो यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब चुनावी सक्रिय राजनीति के बजाय आप मार्गदर्शक करो, आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करो, औरों को जिताओ। अब देखना यह है कि प्रोफेसर संपत सिंह संरक्षक बनाए जाने के बाद क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुराने साथियों की घर वापसी अपनी तरह इंडियन नेशनल लोकदल में करवा पाते हैं या नहीं। यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि गौरव संपत सिंह को क्या इंडियन नेशनल लोकदल टिकट देगी, किस हल्के से देगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और प्रोफेसर संपत सिंह को जिस ढंग से इंडियन नेशनल लोकदल ने ज्वाइन कराते ही और संरक्षक बना दिया पार्टी का, उससे यह भी नजर आ रहा है कि प्रोफेसर संपत सिंह के मन में जो चुनाव लड़ने की एक ललक है वो अब उनकी खुद की पूरी होती नहीं दिख रही। हालांकि एक परिवार की पार्टी है, अभय सिंह चौटाला को सारे फैसले करने हैं, वो चाहे तो प्रोफेसर संपत सिंह को चुनाव लड़वा भी सकते हैं, लेकिन उनके इस संरक्षक वाले पद से ऐसा लग रहा है कि अब प्रोफेसर संपत सिंह का जो चुनाव लड़ने का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है वो अब इतिहास ही रहेगा। भविष्य में वो कोई चुनाव लड़ते दिखते नजर नहीं आ रहे। हालांकि अभी तक प्रोफेसर संपत सिंह ने विधिवत रूप से कोई बयान नहीं दिया है, औपचारिक रूप से कोई ऐसी बात नहीं कही है कि मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, जैसा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कह रखा है। हमारी नजरें इस चीज पर रहेंगी कि अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए क्या प्रोफेसर संपत सिंह भी चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरह ही ऐलान करेंगे कि अब वो सक्रिय चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी एक नैतिकता के आधार पर यह कहा था कि अपने बेटे को राजनीति में ला रहा हूं, इसलिए अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति नहीं करूंगा। तो प्रोफेसर संपत सिंह को भी यह बड़प्पन खुद दिखाना चाहिए कि मेरा बेटा सक्रिय हो गया है तो अब मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा। हमारी निगाहें इस चीज पर रहेंगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि प्रोफेसर संपत सिंह का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं, आप उनके बेटे गौरव संपत सिंह का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं।